कराची की सियासत और एमकेएम आने वाला वक्त अच्छा भी है और कुछ तल्ख भी। यकीन तौर पे तल्खियों के बाद खुशहाली भी आती है और कुर्बानियों के बाद जो है मंजिल भी मिलती है। कोई भी सियासी जमात है उसमें कुर्बानियों के बाद जो है लाजमी बात है, लाजिम और मलजूम है कि उसे हासिल भी मिलता है, मज़े भी मिलती है और कुर्बानियाँ पार्टी से जुड़ी होती हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी हवाले से है कि एक तो मैं इस वक्त जो जनवरी की बातें कही सुनाई दे रही थी कि जनवरी में अंबानी एमक्यूम ने ऐलान किया था कि वो जो है पंजाब से सियासी अपनी दोबारा सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ कराची में भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पैन फ्लैग लगाया गया है। दूसरी तरफ बानी एमक्यूम की जानब से जो मेरा शोबा है, जो जिस शोबे से मैं मुंसलिक हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट, आज बानी एमक्यूम का जो खिताब हुआ है मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि वैसे ही खिताब पर पाबंदी है और मुख्तलिफ इलाकों में जो वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए पहुँचे उसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया मीडिया को और कहा है कि मीडिया शायद उस लिहाज से हमें पजराई नहीं मिल रही जिससे कि हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं। तो मेरे ख्याल में मैं उस हवाले से भी बीइंग जर्नलिस्ट मेरा काम बनता है कि मैं वो एक तंजीम के सरबराह हैं और मैं भी एक सहाफ़ी तंजीम से मुतल्लिक़ हूँ और के कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी हूँ, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है और मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों में अहदेदार रह चुका हूँ। तो उस हवाले से भी मैं उनको जो है एक मुवाज़ना करूँगा बीइंग जर्नलिस्ट। तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आम साफ़ी आफ्ताब हुसैन आपका भाई आपसे मुखातिब होता है। मुझे दुआओं में भी याद रखा करें, मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को दुआ में याद रखा करें, बशमूल मेरी पूरी टीम को। जो आम साफ़ी का जो हमारा जो है चैनल है, मैं बार-बार यही कहता हूँ कि हम किसी सियासी जमात के जो है पेरोल पर नहीं है और ना ही हमें कोई किसी जमात की तरफ से हमें कोई सरपरस्ती या तरह की जी हमें फीडबैक किया जाता है। ना ही हम बने-बनाए स्क्रिप्ट लेके आपके सामने पढ़ते हैं कि ये स्क्रिप्ट है और ये पढ़-पढ़ के देख रहे हैं कि क्या है। हम वो चीज़ होती है कि जो आपसे हमें मिलती है, वो खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि शायद मैं अपने चैनल पे या अखबारात में वो चीज़ खुल के ना बयान कर सकूँ जो मैं अपने इस वेब जो अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर आपके सामने पेश करता हूँ। तो आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका बहुत-बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि जो आप ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि ये आयशा मंजिल की है और आयशा मंजिल में जो पैना फ्लैग लगाया गया था, ये कोई छोटा-सा पैना फ्लैग, बहुत बड़ा पैना फ्लैग था जो वहाँ पर लगाया गया था और बिल्कुल सामने ही मुक्का चौक है। यानी मुक्का चौक 90 जो है ये वो इलाके हैं कि जो एमक्यूएम के हमेशा से गढ़ रहे हैं और फिर बानी एमक्यूएम का की रिहायशगाह भी वहाँ पर 90 पर वाक़या है। इस वक़्त जो है एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उनकी भी जो है वहाँ पे सरगर्मियाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं और मेरे ख़्याल में जहाँ तक वो सीटें भी जो है दोनों कौमी असम्बली की और सूबाई की एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हैं। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी का हल्का भी वहीं पर है। तो वहाँ इतना बड़ा जो है पैन फ्लैग लगाना मेरे ख़्याल में कोई भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो आम वर्कर होते हैं, नज़ाती वर्कर होते हैं, उनकी मैं हमेशा कदर करता हूँ। तो इन हालात के अंदर जो भी वर्कर्स जो एमक्यूएम के इतना बड़ा उन्होंने जो है वो पैन फ्लैग लगाया, वो अलग बात है कि वो बाद में हटा दिया गया। बहुत बड़ी बात है कि ये जानते हुए भी कि इस वक़्त जो है वो उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हो सकता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भी हो सकती है और दूसरी जानिब फरीक मुखालिफ जो है वो भी नहीं चाहेगा कभी कि उस इलाके में ये लगाया जाए। इसके साथ-साथ लायंस एरिया है, कोरंगी है, लांडी है, वहाँ पर भी जो है इसी किस्म के लगाए। शारा फैसल तक जो है इत्तलात हैं कि वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ लगाया गया। बल्कि मैं सोशल मीडिया आज सुबह में देख रहा था तो फेसबुक के ऊपर जो है कई हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है वो तस्वीर शेयर की थी और वो देख रहे थे। कुछ ने तनकीद के हवाले से बातचीत की थी कि ये क्या हो रहा है और कुछ ने जो है मस्बत तरीके से तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ-साथ कुछ अखबारात में भी जो है आज ये खबरें लगी हैं कि जो है वो बानी एमक्यूएम की, ज़ाहिर है वो नाम तो नहीं दे सकते, एक पॉलिसी है और पॉलिसी मुरतब की गई है उस हवाले से, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने ये ज़रूर लिखा है, अखबारात के अंदर ये खबर आई है कि बानी एमक्यूएम के जो है वो पैन फ्लैग जो है वो लग गए हैं। मेरे ख़्याल में इस हालात के अंदर जो भी कारकुनान, चाहे वो निसार पंवर हैं, चाहे वो तरीन साहब हैं, चाहे वो कोई भी इनकी जो बेंगल साहब हैं या कई एडवोकेट वकला की बहुत बड़ी तादाद है जो मेरे ख्याल में इन हालात में काम कर रही है। तो सियासी अमल है, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जमहूरियत का तकाज़ा होता है और मेरे ख्याल में कोई बुरी बात भी नहीं है। सियासत, बैनर लगाना, पैन फ्लैग लगाना, ये जमहूरियत का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है। तो इस पर तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए और ये भी अच्छी बात है, खुशआइन बात है कि मेरे ख्याल में
सवाए अजीजाबाद में एक FIR जरूर कटी है, और उस FIR के बाद अब देखना ये है कि उसके बाद क्या पुलिस की गिरफ्तारियां कुछ हुई भी थी, कुछ की जमानतें हो गई थी, मामला हुए थे। लेकिन बहरहाल इन हालात के अंदर जो भी इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं, वो यकीन तौर पर पार्टी का एक सरमाया है। और मेरे ख्याल में अगर MQM पे अगर अच्छा वक्त आता है, मामला सही होते हैं, क्योंकि कराची की सियासत से आप MQM को अलग नहीं कर सकते। बिंगा जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, मैं MQM का वर्कर नहीं हूँ, मैं सहाफी हूँ, बीट जरूर रही है मेरे पास MQM की, लेकिन और मैं कम अज कम इस बात को, आप भी इसको तस्लीम करेंगे, जो MQM के बदतरीन मुखालिफ लोग हैं वो भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि देखिए कराची की सियासत की जब बात करते हैं तो हम जमात इस्लामी की बात करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की बात करते हैं। एक वक्त था कि JUB का बड़ा यहाँ पर वोट था, अच्छा खासा वोट था। फिर जमात इस्लामी आई, गबो अपना जिसमें जो है मेयर अफगानी साहब जो है वो बने, इसी की तरीके से मेयर कराची बने, फिर तमाम जमातों का। लेकिन फिर भी इस पर उसके बाद जो MQM जब वजूद में आई, तो MQM का एक मजबूत नेटवर्क कराची में, ना सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के शहरी इलाकों में कायम हुआ, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर, ये तो बड़े मजबूत गढ़ कहलाते हैं। और वहां पर चूंकि मैं गुज़िश्ता अपने ब्लॉग में भी कह चुका हूँ कि जैसे कि पंजाब में बहुत सी रंगा राजस्थानी कल्चर है, वहां पर लोग आके बसे थे, तो इंटीरियर सिंध के अंदर भी बहुत ज्यादा तादाद है उन लोगों की, जिसमें कैम खानी है, खानजादा हैं, दीगर कम्युनिटी के लोग हैं जो आकर बसे हैं। और उन्होंने जो है वो वहाँ पर MQM को जो शमूलियत भी की, इसके साथ साथ फिर उन्होंने MQM ने टिकट भी दिए वहाँ से। जैसे निसार पंवर साहब हैं, रुकन कौमी असम्बली में हुए, वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक सिंधी जो है को जो है वो टिकट दिया जाएगा कौमी असम्बली का। पंजाब से सेनेटर बने, पंजाब के जो है इस्लामाबाद के, लाहौर के, तो बहरहाल ये चीजें थी और मामला चलते हैं। तो वो कारकुन जो है, जिस तरीके से जो नजराती कारकुन है वो पार्टी का असासा होते हैं, तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब इतलात ये भी चल रही है कि जो शेखुपुरे का जो जलसा था वो कैंसिल हुआ था, कि एक ये बात है कि ये भी सुनाई दे रही है कि 15 तारीख को जो है, 15 जनवरी को जो है MQM को जलसा करने जा रही है MQM इंटरनेशनल, शायद हैदराबाद में। हैदराबाद की भी इतलात चल रही है। अच्छा, हैदराबाद की इतलात इस वजह से भी है कि हैदराबाद जो है, अगर MQM इंटरनेशनल का कोई फरीक मुखालिफ समझा जाता है, तो उनका वो जैसे अनीस कैम खानी का इलाका है, वहां पर उनका मजबूत नेटवर्क है अनीस कैम खानी का। तो उस वजह से जब PSP बनी थी, तो वहां पर PSP का भी बहुत बड़ा वहां नेटवर्क कायम हुआ था। तो अगर वहां पर MQM जलसा काम करने में कामयाब हो जाती है, कारकुन तो निकल ही आएंगे सारे, उनका एक नजरियात है, अपने नजरिया है। लेकिन साथ साथ सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि इन हालात में अगर कहीं ये तो नहीं है, कुछ लोग ये भी तजिया लगा रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरीके से कहा जाता है ना कि पानी में जब आप कुछ शिकार करने जाते हैं तो एक मछली को आप पानी फेंकते हैं तो उसके साथ और मछलियां जमा हो जाती हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि कोई ऐसी कहानी हो जाए कि जैसे ही लोग बाहर निकले हैं तो वो उनकी लोग नजर में आए, इंतजामिया की और गिरफ्तारियों में बड़े पैमाने पर। मैं समझ, अगर ऐसी बात भी होती है तो रिएक्शन भी आएगा, रिएक्शन के बाद मामला कुछ खराब हो सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ मुल्क काफी नाजुक सूरत हाल पर है, बॉर्डर पर जो है, खासतौर पर जो भारत का मामला आपके सामने है, इसके अलावा जो है इंडिया से जो है वो हर धर्मी इंडिया की के कश्मीर के मामले पर भी जो है उनकी, अगर आप TV आप चैनल देखें तो हमेशा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, हमारी फोर्सेज के खिलाफ किया जाता है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अंदरूनी तौर पर जो है ऐसा मामला हो। तो मेरे ख्याल में एजेंसियां भी इस वक्त यही चाहेंगी कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करना सबका आगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने एक बात की थी कि जो तहरीक इंसाफ वाला मामला था, उस पर भी अगरचे मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे होने भी चाहिए। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि सियासत करना हर जमात का हक है। तो कहीं अगर MQM को थोड़ा सा जो है वो हमायत करने के चक्कर में कुछ मामला खराब होता नजर आया था, लेकिन मेरा बहरहाल अभी तक उसी कोई मुसद्दक का तस्दीक नहीं हो सकी। अब मैं बात करता हूँ, आज बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब की जानब से जो एक तनकीद का निशाना बनाया गया है एंकर्स पर्सन को, यूट्यूबर को भी, साफियों को भी। कुछ यूट्यूबर को ये कहा गया कि आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ को ये कहा गया है कि जो है जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है तो वो आप जो है वो उस तरीके से सही तरीके से आवाम के सामने नहीं ला रहे। देखिए, मसला ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं किसी सियासी जमात का वर्कर नहीं हूँ, और साफी हूँ, और साफी था और साफी इंशाल्लाह रहूंगा, बगैर किसी सियासी जमात की उसके पैरवी के। देखिए, मसला ये है कि बीट मैंने भी MQM की है, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो MQM राब्ता कमेटी की जब एक दौर था, MQM का एक पीक का दौर था, जब एक छतरी के नीचे तमाम रहनुमा कारकुनान जो है वो एक थे और एक होकर चलते थे, उस वक्त भी जो है मिस गाइड किया जाता था। क्योंकि लंदन राब्ता कमेटी ज़ाहिर है वो अलग थी, यहाँ पर राब्ता कमेटी अलग थी, कुछ टाइमिंग का भी फर्क होता था। देखिए, सहाफियों ने उस वक्त भी आपका बड़ा साथ दिया,
उस वक्त भी जब पूरी पूरी रात हमारी 9-0 पर गुजर जाती थी, मुझे याद है वो तमाम बीट रिपोर्टर कि आजकल तो जब से वो माइक का दौर आया तो बहुत से जो है ना वो चैनल्स भी ज्यादा हो गए, तो पता नहीं यहाँ पर अजीब सी कुछ चाल हो गई है। लेकिन बहरहाल अखबार का भी दौर था, चैनल नए चंद चैनल होते थे और वहां पर जो है कमर मंसूर और सैफ अब्बास की जोड़ी होती थी, अल्लाह उनको जनरल सिंह के कदूस भाई होते थे, हमें वेलकम कहते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मलिक आफ्ताब हुसैन लियारी का है, मलिक आफ्ताब हुसैन हमारा नजरियाती कारकुन नहीं है, लेकिन इज्जत उनसे बढ़कर मिलती थी। वहां जो है बैठाते और एक घर का माहौल होता। वो बात अलग है कि उस वक्त भी देखें, अल्लाह आज मैं जो खुल के बात करता हूँ और मेरा दामन बिल्कुल साफ है कि उस वक्त उस दौर में जो कुछ साफियों को बहुत ज्यादा फवायद दिए, और फायद किस मद में दिए कि कुछ को जो है वो आसिफ हुसैन साहब होते थे, मैंने उस दौर में कुछ साहबियों को प्लाट दिए गए, कुछ को कोरंगी में कहीं प्लाट दिए गए, और सुरजानी के इलाके में, नाजाबाद के इलाके में, मुख्तलिफ इलाकों में प्लाट की मद में उनके जो है कुछ किया गया। कुछ को जो है किसी के भाई को, किसी की वाइफ को, किसी की सिस्टर को, किसी को, खैर अच्छी बात है। मैं देखिए मेरी बेंगा जर्नलिस्ट में उनकी बुराई नहीं करूंगा, इसलिए उनका मैं नाम लूंगा और क्योंकि मेरा वो हमारे साफी भाई है, किसी को फायदा पहुंच जाए तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने आपका साथ भी दिया और साथ जो है वो बिला बगैर के वो साफी भी थे, मुझ समेत कई से साफी थे जो बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के पूरी पूरी रात 9 पर मौजूद रहते थे, आपकी कवरेज करते थे और कवरेज करके सामने लाते थे। जब हालात खराब हुए, अगस्त का वाकया हुआ, उसके बाद तो जाहिर है एक मामला ऐसा हो गया था कि जब मुल्क की सलामती का मसला आया, इदारों का मसला आया, तो मेरे ख्याल में उस वक्त कोई भी साफी जो है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो अलग बात है कि उसकी चक्कर में जो है कुछ हमारे साफी भाइयों के साथ मामला भी हुए और जिनके मैं नाम लूंगा तो बार बार जो है वो उनके लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। उनके गिरफ्तार भी किया, कुछ ने कहा कि सॉफ्टवेयर जो है अपडेट किया गया है। तो बिंगा जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ कि साफी का काम है, लेकिन साफी कम से कम जो भी कराची का जो साफी है वो बाशऊर है, तालीम याफ्ता है, दानिशवर है, समझदार है, वो पूरी उसकी नजर होती है। वो कभी भी अपनी रियासत के खिलाफ नहीं जाएगा, वो कभी भी अपने इदारों के खिलाफ नहीं जाएगा। उसकी कोशिश होगी कि मतवाजन तरीके से बात करें। देखिए मैं मलिक आफ्ताब हुसैन लियारी का मैं रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब की कब्र जो है लियारी में अली बाग का कब्रिस्तान है, वहां पर है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मेरे वालिद साहब की कब्र के ऊपर वाज़ेह तौर पर गिरंदा है कि गाजी खादिम हुसैन फर्स्ट पंजाब बटालियन, यानी मेरे वालिद साहब जो थे आर्मी में थे, और गाजी इस वजह से लिखा है कि उन्होंने जंग लड़ी थी, वो गाजी थे। और मुझे इस बात का फख्र है कि वो कोई ऑफिसर नहीं थे, सिपाही थे, और मुझे अपने सिपाही का बेटा होने पर फख्र है। तो मेरे ख्याल में तो जहाँ मुल्क की सलामती की बात आती है, जहाँ पाकिस्तानियत की बात आती है, तो मुझसे ज्यादा वफादार इस मुल्क के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मेरे खून में पाकिस्तान से वफा बसी हुई है। तो बहरहाल जहाँ बात होती है सियासत की बात होती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो वो कम से कम बिना जलस हम बात करते हैं। और बात करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी पर तनकीद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम की जानिब से जो कहा गया है, इस वक्त भी जो है कई साफी ऐसे हैं कि जो जिन्हें जो है वो मुसलसल जो है वो ज़िनी अताब का वो शिकार हैं। उन्हें जो है वो मुख्तलिफ हवाले से जो है वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जारी करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की मैं बात करूंगा, कई सियासी जमात जो एमक्यूएम के खिलाफ हैं, वो उन्हें जो है वो टार्चर करते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों चला रहे हो इस तरीके से। जब उनके खिलाफ जो है मामला होते हैं, वो ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ एमक्यूएम के जो बानी एमक्यूएम के उनके मुखालफिन का वहाँ पर इलाका है, वहाँ उन्हें जो है वो ज़हीनी तौर पर दबाव का निशाना बनाया जाता है। कुछ को ये भी इतलात मौसूल हुई है कि फोन कॉल्स भी आई हैं, धमकी हमें इतलात भी मौसूल हुई है साफियों को हमारे। मैं बार बार नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इससे जो है उनके लिए शायद मसले मसाइल खड़े ना हो। कुछ की गिरफ्तारियां भी, एक दोस्त है हमारे बड़े सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, मुजीब भाई, उनका उनका मैं तस्वीर आपको आप नजर आ रही है कि जो बहुत सीनियर तरीन डॉन अखबार से मुंसलिक थे, सबक सदर जनरल जहा के दौर में उनकी तस्वीरें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी तस्वीर हैं, और सीनियर तरीन फोटो जर्नलिस्ट थे। उनके बेटे को जो है, देखिए सियासी मोहब्बत करना या वाबस्तगी रखना कोई बुरी बात नहीं। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर किसी तलबा तंजीम से सुर्ख पोस्ट तलबा तंजीम का मेंबर हूं, तो वो मेरा हक है। मैं किसी कामरेड तंजीम से मुंसलिक हूं तो वो मेरा हक है, लेकिन कम अज कम मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट में जानता हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी गलत है। तो मैं कभी कोई ऐसी चीज नहीं करूँ। बहरहाल सियासत करना हक है, और मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम ने जो तनकीद का निशाना बनाया है साफियों को, तमाम साफी अपना फर्ज पूरा करते हैं, लेकिन एक अपने उस दायरे के अंदर रहते हुए जिसके अंदर वो उनकी अपनी भी बचत हो, मुल्क की सलामती का भी मसला ना हो। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि जो 22 अगस्त का जो वाकया हुआ था, उसमें मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम बार बार ये बात कह भी चुके हैं कि कई आस्तीन के सांप उनके अपने अंदर भी थे, और उन्होंने यहाँ पर जब कराची में राब्ता कमेटी के इजलास होते थे और कारकुनान जब शिकायत करते थे, तो कई बड़े बड़े नाम जो सामने आते थे, जहाँ पर तजलील होती थी उनकी, मतलब उन्हें बुरे तरीके से जो है
काफी अर्सा जो है हम खुद प्रेसिस देखते थे कि ये राब्ता कमेटी की मेंबरशिप जो है 3 दिन के लिए मुअत्तल कर ली गई, 1 महीने के लिए मुअत्तल की। वो मुअत्तल क्यों की जाती थी? शिकायत कारकुनान करते थे, कारकुनान की शिकायतों का अजाला नहीं होता था तो वो लंदन तक रिपोर्ट जाती थी। तो मेरे ख्याल में ऐसे अनासिर जरूर हैं, आपकी पार्टी में भी होंगे, कि जिन्होंने मौके से फायदा उठाया कि देखा कि जी अभी तो मामला वैसे ही गड़बड़ हो गया, बात हो गई, इन्होंने कह दिया उससे में आगे, अब इसको जो है ना और दो और आग लगाई और खामोशी के साथ इतना इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया। तो मेरे ख्याल में आप भी आस्तीन के सांपों को लाजमी जो है वो पहचाने। हो सकता है वो आस्तीन के सांप कहीं आपके आसपास हो, आपकी पार्टी के अंदर भी जो वो कभी काम भी कर रहे हो, जो आपके उस आपके और सहाफ़ियों के भी दरमियान भी जो है खलीज पैदा करते हैं। और माजी में भी जो है जिन सहाफ़ियों को नवाजा गया, आज वो कहाँ खड़े हैं, आज जो उनको आज वो आपकी इसमें मामले पर उनको भी तनकीद का निशाना बनाए कि जो माजी में जो बहुत ज्यादा जो है फैसिलेट किया गया एमकेएम ने, जब एमकेएम का मुशर्रफ दौर था और उसमें एमकेएम अपने भरपूर जोबन पर थी, आज भी वो आपके साथ खड़े हैं या वो कहाँ खड़े हैं, जरा उस पर भी निगरानी की जाए। मेरे ख्याल में साफी साफी होता है। और मैं भी बेंगा जर्नलिस्ट यही कहूंगा कि मेरा काम है हकायक को सामने लाना और मैं लाता रहूंगा। बाकी यहाँ जहाँ मसला है, मुल्क का मसला आता है, पाकिस्तान का मसला आता है, सिक्योरिटी इदारों का मसला आता है, तो वो मैं एक खानदानी जो है, मैं आपको पहले बताया कि मैं एक फौजी सिपाही का बेटा हूँ, मेरे खून के अंदर जो है पाकिस्तान से मोहब्बत है और मैं सिक्योरिटी इदारों का भी एहतराम करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं बानी एमकेएम से दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि अब वो अनासर उनको अनासर को पहचाने कि जिन्होंने इस चीज को हवा दी, हवा देने के बाद जो है मामला इस जगह तक पहुंच गया कि जो है तकारीर पर पाबंदियां लगी, मामला हुए। तो जिस दिन उनको उनको भी पहचाने। आप बिल्कुल सियासत करने के हवाले से जो अगर वो बानी एमकेएम ने ऐलान किया, अच्छी बात है। सियासत तो उनकी पहले खत्म नहीं हुई है। सियासत उनकी जो नजरियात होते हैं वो लोगों के नस्ल दर नस्ल आते हैं और नजरियात उनके इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस पाबंदी के बावजूद कराची में जो है बैनर फ्लैग भी लग रहे हैं, उनके जो है बैनर भी लग रहे हैं, तो उनकी मकबूलियत को आप आवाम की दिलों से नहीं निकाल सकते। बाकी रहा मसला जहाँ मुल्क का वकार का मसला होता है, तो कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, आपके आसपास लोग होंगे कि जिन्होंने इस मामले को तकवीत जो की, हो सकता है वो अब आपसे दूर हो गए हों, लेकिन वो अपने, वो कहते हैं ना कि वो मौका उठा के, फायदा उठा के भाग गए और वो अब पता नहीं कहाँ से अपने बैरून मुल्क अपने उन्होंने असासे बना लिए हों, करोड़पति अरबपति बन गए हों। तो उन पर भी नजर रखें, वही आस्तीन के सांप थे, उनको पहचाने। और मेरे ख्याल में जो नजराती वर्कर्स हैं आपके, या जो इन हालात के अंदर सहाफी अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ साथ, अपने इदारों के साथ साथ जो है आपकी सियासी सरगर्मियों की, मैं किसी मनफी सरगर्मी की बात नहीं करूँ, सियासी सरगर्मी है उनकी। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो इनकम काम कर रही है, सियासी सरगर्मी कर रही है, कोई तकरीब कर रही है, कोई ऐसा मामला तो सामने नहीं आ रहा, कहीं कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगा है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसमें हम ये कहें कि ऐसे पाकिस्तान को खतरा है या सिक्योरिटी के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में सियासत करना, झंडे उठाना, ये जमहूरियत का हुस्न है और मेरे ख्याल में इससे कायम रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एमआरडी की तरीक में भी जब चली थी तो कई साफी ने कुर्बानी दी थी, कोड़े खाए थे, डंडे खाए थे, ये साफियों का तो इम्तियाज रहा है। तो मेरे ख्याल में आपके साथ भी अगर कोई साफी को साथ दे रहा है या आपके मसले मसाइल जलसे को किसी भी तरीके से चाहे यूट्यूब के जरिए लाता है, तो मेरे ख्याल में अपने साफी होने का हक अदा कर रहे हैं। उससे कोई आपसे लालच नहीं है कि आपके कल हुकूमत में आ जाते हैं तो आप उसे नवाज देंगे, मुशीर बना देंगे या उस पर नवाजात की बरसात कर देंगे। वो कल हो सकता है कल आप हुकूमत में कोई आपसे गलत बात हो, आप तनकीद करते हुए नजर आएगा। तो साफी का काम है तनकीद भी करना, मुस्बत तनकीद भी करना और तामीरी तनकीद भी करना, ये साफी का काम है। इसके साथ साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी को इजाजत दें और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को भी। और मैं इंशाल्लाह मजीद व्लॉग भी आपके सामने लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।